देना भैया। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था पिछले लेक्चर में, है ना। देखो स्टेटमेंट पे ध्यान हो सभी का। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। आप ये मत समझना कि एचपीएससी में बड़ी स्टेटमेंट है तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इसने कहा कि इन अ पोटैटो रेस a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. इसने कहा है कि एक आलू दौड़ जो है प्रतियोगिता होनी है और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर एक बाल्टी जो है रखी हुई है जो कि पहले आलू से उस बाल्टी की दूरी जो है वो 5 मीटर है एंड दी अदर पोटैटोज जो बाकी के जो आलू रखे हैं वो 3-3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं और देयर आर 10 पोटैटोज इन दी लाइन और इस लाइन में जो है टोटल 10 जो है आलू रखे गए हैं। एक कंपटीटर जो प्रतिभागी है स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, वो बाल्टी से स्टार्ट होता है, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, वो नजदीक वाले पोटैटो को उठाता है, एंड रन्स बैक और वापस आता है विद इट उसके साथ और ड्रॉप इन द बकेट और उसको बाल्टी में डाल देता है, एंड रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो और फिर वो दूसरे पोटैटो को उठाने के लिए भागता है, फिर उसको उठाता है और फिर क्या रखता है वापस बाल्टी में रख देता है और वो ऐसा तब तक करता है जब वो सारे के सारे आलू जो है बाल्टी में नहीं रख देता। तो उसने कहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कॉम्पिटिटर हैज टू रन, तो बताइए कि कॉम्पिटिटर ने जो है कितनी डिस्टेंस रन की है, कितनी दूरी उसने जो है रन की है, यानी कि कितनी दूरी उसने दौड़ी गई है, वो हमने क्या करनी है निकालनी है। ठीक है, तो देखो ध्यान दोगे, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन सारा का सारा हमारा किसके ऊपर है, जो डिस्टेंस दे रखी है उसके ऊपर है। ठीक है, उसने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, उस स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर एक जो है क्या रखी हुई है, एक बाल्टी रखी हुई है। ठीक है, और जो पहला आलू है वो रखा है यहाँ पर, जिसकी डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, जिसकी डिस्टेंस हमारे पास 5 मीटर ये दे रखा है। उसके बाद जो दूसरा आलू है वो यहाँ पर रखा गया और इसके जो ये बीच की ये दूरी है ये दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार अगला आलू यहाँ रखा गया, फिर अगला यहाँ रखा गया और ऐसो ये जो है टोटल कितने आलू रखे गए हैं, 10 जो है आलू रखे गए हैं इस तरीके से। ठीक है, अब कंपटीटर करता क्या है, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, वो यहाँ गया, आलू को उठाया और वापस बाल्टी में रख दिया, फिर वो वापस गया, इस आलू को उठाया और फिर बाल्टी में रखना। ऐसा नहीं कि उसने दौड़ना स्टार्ट किया, फिर इसको उठा लिया, फिर इसको उठा लिया, फिर इसको, ऐसा नहीं है। शर्त जो है वो ये है कि उसने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करना, पहले आलू को उठाना, वापस आना है बाल्टी में डालना है, फिर वापस जाना है, इस आलू को उठाना है, वापस आना है बाल्टी में रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आना है, इस आलू को उठाना है, बाल्टी में रखना है, फिर यहाँ पर आना है, इस आलू को उठाना और बाल्टी में रखना है, और वो ऐसा तब तक करेगा जब तक सारे के सारे आलू जो है बाल्टी में नहीं रखे जाते। तो एग्जामिनर ने हमसे पूछा है कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से एपी क्या बनेगी, रिक्वायर्ड एपी, रिक्वायर्ड एपी क्या बनेगी, रिक्वायर्ड एपी 5 8 ये बनेगी नहीं, गलत बता रहे हो, क्योंकि वो 5 मीटर गया और 5 मीटर आया भी है तो 2 गुना 5 हो गया। बात समझ में आई आपको, टोटल 10 मीटर होगी उसकी ये लेंथ, फिर वो 8 मीटर गया है, 8 मीटर आया है तो कितनी होगी 16, फिर वो 11 मीटर गया और 11 मीटर आया है तो कितनी होगी 22। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही फिर वो 14 मीटर गया है और 14 मीटर वापस आया है, ऐसा ये हमारी एपी बढ़ेगी। ठीक है, कितना हो गया ये हो गया मेरे पास 10, ये हो गया 16 22 28 और ऐसा ये चलता है। बीच का डिस्टेंस देखोगे तो यहाँ का भी 6 है, यहाँ का भी 6 है और यहाँ का भी 6 है, तो इसका मतलब एपी तो हमारी सही है बिल्कुल। ठीक है, तो हेयर यहाँ पर जो ए है, हेयर ए इज इक्वल टू 10, ए की जो वैल्यू है वो कितनी है 10 है। उसके बाद जो डी है हमारा, डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। ठीक है, तो a2 की वैल्यू है 16 माइनस में a1 की वैल्यू है 10, ये आ गया हमारे पास 16। ठीक है, क्या कोई बच्चा बता सकता है कि n कितना है, 10 है। ठीक है ना,
क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि सर n तो हमारा 20 होना चाहिए, जितना हो गया उतना ही वापस आया भी तो है, लेकिन जब आप इनको गिने हो ना, ये जो फाइनल डिस्टेंस हमने निकाली है, ये 10 ये बढ़ेगी आपके डिस्टेंस, ठीक है। तो n कितना हो गया हमारा, n हो गया हमारा 10। उसके बाद Sn का फॉर्मूला जो कि होता है n/2 into 2a plus n-1 into, यही होता है ना। तो n/2 दैट इज कितना हो गया 10/2, 2a, a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n-1 10-1 into d, d की वैल्यू कितनी है, क्लियर ये बात। ये आ गया मेरे पास सोल्व होने के बाद कितना 5, तो यहाँ तो आ गया 5, ये हो गया 20, कितना हो गया 54, ठीक है। यदि मैं इसको और ज्यादा सोल्व करूंगा तो ये आ गया मेरे पास 70, ठीक है। और इसको मैं और ज्यादा सोल्व करूंगा तो 5 से गुणा में 20 2 और कितना हो गया 370 मीटर, यानी कि इतनी दूरी जो है वो प्रतिभागी जो है कुल तय करेगा। कर लोगे? यस सर। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कि आज हमारा कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज जो 5.4 है ऑप्शनल एक्सरसाइज है। अगर आप नीचे एक स्टार सा लग रहा है इसमें और नीचे लिखा भी है दीज एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि परीक्षा की दृष्टि से ये जो प्रश्नावली है वो नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम कभी भी जो है आपको नंबर के लिए तो पढ़ाते ही नहीं बेटा, आपने जो है नॉलेज के लिए पढ़ना है। और मैंने बताया था एनसीईआरटी में चाहे आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज हो, ऑप्शनल हो या फिर एग्जांपल हो, जो भी कुछ दे रखा हो या ट्रू फॉल्स हो, वो हर एक छोटी से छोटी चीज आपने करके चलनी है, नाम मात्र सा ये मैथ है। तो ज्यादा नहीं, इसके 5 ही क्वेश्चन है और लगभग 20 मिनट का जो है इसका काम है, कर लेंगे हम इसको। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा इसमें कि विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी हमें दे रखी है 121 117 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इसकी कौन सी पहली नेगेटिव टर्म होगी। हम मान लेते हैं वो टर्म कौन सी होगी, an होगी। एक एपी हमें दे रखी है, समझो क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट और एक्सरसाइज है हमारी कौन सी 5.4, यानी कि ऑप्शनल एक्सरसाइज की आज हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने कहा है एक एपी हमें दे रखी है 121, ठीक है, फिर है 117, फिर कितना है 113, इस तरीके से चलती है। देखो ध्यान दो भाई, एपी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहली टर्म 121 है, फिर 117 है, फिर 113, क्या है कि वो घटती हुई जा रही है। तो कोई ना कोई एक टर्म एट लास्ट हमें ऐसी मिलेगी जो कि क्या होगी, नेगेटिव होगी। वो कह रहा है कि जो पहली नेगेटिव टर्म दिखेगी ना आपको, वो आपने निकालनी है कि वो क्या होगी, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया, मान लिया लेट इट्स लास्ट टर्म इज नेगेटिव। हमने मान लिया कि इसकी जो लास्ट टर्म है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज, इसको मैं लिखूंगा कि जो a है हमारा an है वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, 0 से। भाई किसी चीज को हमने नेगेटिव दिखाना है, हमें नहीं पता वो चीज क्या है, लेकिन दिखाएंगे कैसे, उसको 0 से छोटा दिखा दें, अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि 0 से छोटे जितने भी नंबर है वो सारे के सारे क्या होते हैं, माइनस में होते हैं ना, ठीक है। तो उसको हम क्या कर देते हैं, 0 से छोटा लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा है यार a जो है a कितना है 121। अगर मैं बात करूं d की, तो d है हमारा a2 माइनस a1 और d हमारा कितना आ जाएगा -4, यही आ जाएगा ना, ठीक है। an की हम बात करें तो an का फॉर्मूला आता है a प्लस n-1 इंटू d, और ये लेस देन किससे है, 0। क्लियर। अब a की वैल्यू है 121, तो 121 रख दिया प्लस n-1 और d की वैल्यू है -4, लेस देन 0। क्लियर ये बात भाई। ये हो गया हमारे पास कितना 121 माइनस के 4n और प्लस में कितना हो गया 5, लेस देन प्लस के, ठीक है। अब 121 और 4 कितने हो गए बोलो, 125 माइनस 4n लेस देन किससे आ गया, 0। अगर 125 को मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा करते हैं तब जब हमारे पास इक्वल का सिंबल हो, और क्योंकि ये इनइक्वालिटी है लेस देन की, तो ऐसे केस में डायरेक्टली, हालांकि मेथड वही, हमने दोनों तरफ 125 क्या कर दिया, घटा दिया,
हालांकि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि इसको उस साइड लेके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे आपका बस एक ही आइडिया आ जाएगा माइंड में कि अगर मान लिया प्लस वाली टर्म को उस साइड ले गए तो नेगेटिव को भी उस साइड ले जा सकते हैं। तो इसलिए इक्वालिटी में डायरेक्ट नहीं लिखते कि आपने दोनों तरफ इस वाली टर्म को उस साइड ले गए, सेम टर्म को दोनों तरफ घटा देते हैं, सेम टर्म को दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। और रही बात नेगेटिव की, जब नेगेटिव साइन को उस साइड लेके जाते हैं तो ये इक्वालिटी चेंज हो जाती है। बताऊंगा कि आखिर में क्यों चेंज होती है। क्या हो गया यहाँ से, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया -4n लेस देन -125, यही हो गया ना, यही हो गया भाई। अब अगर मान लिया इस नेगेटिव को हम उस साइड लेके जाएंगे ना, तो ये जो इनइक्वालिटी है ये हमारी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी, याद रह जाएगा। अब माइंड में क्वेश्चन यही उठ रहा होगा कि सर नेगेटिव से तो नेगेटिव कैंसिल हो गया, इसका इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है? इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन ये चेंज क्यों होगी? पहले माइनस के 4n जो है हमारा छोटा था माइनस के 125 से, जैसे हम माइनस को उस साइड लेके गए तो क्या हो गया, या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया कि ये इनइक्वालिटी चेंज होगी, 4n क्या हो गया, बड़ा हो गया। एक आप बात आप मुझे बताइए, -3 जो है वो बड़ा है किससे, -7 से, बड़ा है या नहीं है? -3 किससे बड़ा है, -7 से। मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो गया ये, और यहाँ पर कितना हो गया, -7, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। माइनस माइनस ये तो क्या हो गया, प्लस के 3, और ये कितना हो गया, प्लस के 7। क्या ये बात सही है? तो इसलिए ये इक्वालिटी क्या हो जाती है, रियल में क्या आएगा, 7 जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो बात समझ में आई? बहुत सिंपल सा मेथड बताया है। अगर इसको मैं वेरिएबल से बताता तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता आपको, ठीक है ना। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं वो सिंपल से सिंपल एग्जांपल देने की कि इनइक्वालिटी जो है +1 क्लास में आती है, और गारंटी देता हूं एक 6 चैप्टर है +1 क्लास में जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता चलता है साइन कैसे चेंज होता है। और बहुत सिंपल सी बात है ये, क्योंकि इसमें वेरिएबल के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, और वेरिएबल का कुछ भी चक्कर नहीं। आप सिंपल से सिंपल आप एग्जांपल ले लिया तो आपके सारे कांसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। एक और चैप्टर है +1 क्लास में रेंज और डोमेन का, सेट थ्योरी में, ठीक है। बच्चे जो है ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन रेंज और डोमेन समझ में नहीं आती। और मैं कहता हूं कि गारंटी है उनको, आप वेरिएबल से कभी ना सॉल्व करो, एग्जांपल लेते जाओ, चाहे कितनी रेंज और कितनी डोमेन आपने निकालनी हो आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक होती है, कुछ नंबर्स होते हैं, यानी कि जिनके द्वारा हम जो है इजीली सीख जाते हैं। अगर इसी को हम वेरिएबल से सीखे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। और जो रामानुजन जी साइंटिस्ट का नाम था, साइंटिस्ट को जो गणितज्ञ का नाम था, साइंटिस्ट ही कह सकते हैं, उन्होंने बहुत सारी थ्योरम दे रखी है, ठीक है। जो अपने इंडिया के देखो कोलंबिया जी गादर, उसने सबसे ज्यादा खोज जो है नंबरों पे ही की थी, यानी कि अपनी छोटी सी एज में ही वो नंबरों के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया था उसने। आप भी जब सही मायने में गणित पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना बेटा, तो माइंड में 24 घंटे गणित के ही क्वेश्चन चलते हैं। जब जिस दिन दिल से मैथ पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, मैथ के सिवाय आपको और कुछ नजर नहीं आएगा। आप जहां पर भी देखोगे ना, आपको गणित गणित और गणित ही दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये गणित की खास बात है, मतलब खो जाते हैं उसमें बिल्कुल। और नंबर्स के साथ उसने, देखो सिंपल सी बात है, एक टीचर्स ने क्वेश्चन किया था एक बार, थोड़ा सा बता दूं, या इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। चलो क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से तो 4 क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पर रह गया n ही ग्रेटर देन का, आपकी बात ग्रेटर है, क्योंकि आपकी बार माइनस से थोड़ी ना मल्टीप्लाई किया तो साइन में फर्क पड़ेगा। लेकिन इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो गया, 4 3 12, और ये आ गया हमारे पास कितना 1, बस रह गया भाई 2 और फिर 5, यही आ गया ना। n हमारे पास 31.25, यानी कि 31.25 से बड़ा नंबर क्या होगा, n तो हमारे पास अगर 80 है तो वो एक कंप्लीट नंबर होता है, और कंप्लीट नंबर है तो 31 से बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 32। तो यानी कि a जो 32 है ना हमारा, a 32 की वैल्यू अगर आप निकाल के देखोगे a + 31d तो 100% नेगेटिव मिलेगी। करके देख लो, चलिए a कितना है बोलो, 121 + 31d, d की वैल्यू कितनी है बोलो, -4। ये आ गया मेरे पास 121, माइनस के तो 4 और 4 दिए 12, माइनस के 124, कितना आ गया माइनस, ठीक है। उसने पूछा है कि बताइए कौन सी टर्म नेगेटिव होगी, तो 32वीं टर्म नेगेटिव होगी। वो 32वीं टर्म क्या होगी, -3 होगी। उससे नेक्स्ट 3 टर्म निकालिए, a32 a33 a34 a35। कितने भी क्वेश्चन बना लो बेटा, इनफाइनाइट क्वेश्चन बन जाते हैं एक ही क्वेश्चन से, ठीक है ना। आप करते क्या है, बस जो दिया है ना वहीं तक सीमित रहते हो, उसकी तो बात छोड़ो, जो दिया वही पूरा नहीं करते भाई। आगे तो एडवांस तो सोचोगे क्या, तो एडवांस ही सोचना होता है। जैसे
जब रामानुजन लगभग शायद सेकंड क्लास में थे, फर्स्ट या सेकंड क्लास में, और टीचर जो है उनको डिवीजन के क्वेश्चन समझा रहे थे, और उन्होंने कहा कि अगर मान लिया हम 10 को 10 से भाग देंगे तो जो है 1 आएगा, 20 को 20 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 100 को 100 से भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है। मतलब उसने सिंपल सा एग्जांपल दिया, अगर मान लिया मेरे पास 10 केले हैं और मैं 10 आदमियों में उनको बांटता हूं, भाग देने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना ही होता है। उनको 10 आदमियों में बांटता हूं तो प्रत्येक को 1 मिलेगा। मतलब अगर जितनी भी संख्या उसके बराबर हमारे पास कोई संख्या है तो सभी को जो है 1 मिलेगा। तो रामानुजन ने कहा कि सर आपने जो है बिल्कुल सही कहा, अगर 0 को 0 आदमियों में बांटेंगे तो सबको 1 मिलेगा। क्या मिल सकता है? 0 तो कोई नंबर ही नहीं होता है ना। तो रियल में टीचर हैरानी में पड़ जाया करते, बेटा ऐसे क्वेश्चन पूछा करते। सच्चाई है ये, मजाक बना के रख दिया करते, क्योंकि 0 बाय 0 फॉर्म कोई नंबर होता ही नहीं, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, जो कि आप बीएससी के एक थर्ड सेमेस्टर में मैथ आएगा आपका एडवांस कैलकुलस, इसको हम सोल्व करेंगे। एक रूल आएगा हमारे पास एल हॉस्पिटल जिसका नाम है, उसकी मदद से जो है हम इसको सोल्व करते हैं, इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म। ऐसे तो इनफाइनाइट से भी इनफाइनाइट कैंसिल होके बनाना जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता, वो इनडिटरमिनेट जो है फॉर्म होती है। ठीक है, तो नंबर्स पे उन्होंने बहुत ज्यादा शोध किया था। एक नंबर है हमारे पास 1, ठीक है ना, 1 को हम एक तरह से एक तरीके से लिखते हैं या ज्यादा से ज्यादा, उसने बताया 1 को 1 या फिर हम 0 + 1 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। एक नंबर है हमारे पास 2, 2 को हम 2 तरीके से, 2 तो है ही, इसको 1 + 1, इसको 0 + 2 ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। उसने बताया था एक नंबर है 3, 3 को 3 तो लिख ही दिया, 3 को हम 1 + 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को 1 + 2 भी लिख सकते हैं, और 3 को हम 2 + 1 भी लिख सकते हैं, 0 + 3 भी लिख सकते हैं। हालांकि ये बहुत सिंपल सी बात लग रही होगी आपके माइंड में ये आ रहा है कि बकवासबाजी चल रही है, कि बात से यार हम तो वैसे भी बता देंगे, लेकिन सोचोगे ना इन्हीं से फॉर्मूले बनते हैं जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है। ठीक है, रामानुजन की लगभग 3710 थ्योरम आज भी ऐसी हैं बेटा जिनका कोई प्रूफ नहीं मिला है, बना के रख दी उसने। लेकिन दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट आए और चले गए, लेकिन मोस्टली थ्योरम ऐसी हैं जिनका प्रूफ ही नहीं मिला है। उनका माइंड जो इतना तेज मैथ में चला करता, वो फॉर्मूला बना दिया करते और छोड़ दिया करते उसका न बना के। और जितने भी उसके साथ में प्रोफेसर थे, प्रोफेसर आरडी खासकर, उनका योगदान रहा है रामानुजन को यानी कि फेमस करने में, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं के पास जो उनके नोट्स जो है भेजे गए थे, उनकी रिसर्च भेजी गई थी। अदरवाइज रामानुजन कोई साइंटिस्ट नहीं थे, 12th क्लास पास आउट ही थे। लेकिन गणित में जो है उनका बहुत ज्यादा माइंड चला करता, और 12वीं क्लास में 3 बार फेल हुए थे, क्योंकि पास हुआ करते सिर्फ एक गणित में 100 में से 100 नंबर, बाकी सब में फेल हो जाते हैं, तो फाइनल रिजल्ट तो फेल ही रहेगा ना। एट लास्ट जो है तीसरे चांस में मेरे ख्याल से या चौथे चांस में जाकर 12th क्लास में पास आउट हुए थे। और उसके बाद एक क्लरिकल की जॉब पे जो उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था। वो क्लरिकल का काम जो है, जितना भी क्लर्क का काम क्यों है, एक तरह से क्या होता है, किसी भी चीज का डाटा कलेक्ट करना, उसको बांटना, यानी कि सांख्यिकी का काम होता है। और नंबर पे उसकी इतनी ज्यादा पकड़ थी कि जो काम उसको 8 घंटे का दिया जाता था वो आधा घंटे में कंप्लीट कर दिया करते, 30 मिनट में अपना काम कंप्लीट करके उसके बाद अपनी मैथ की रिसर्च में जो है लग जाया करते। उसके बाद जो उस कंपनी का जो ओनर था, उसने एक बार उसके काम को देख लिया, उसमें 2-3 पेज उसके चले गए जो रिसर्च के थे उसके। उसने देखा कि भाई ये क्या मतलब बकवासबाजी, जैसे अब ये 1 + 1 कैसे लिख रहा था, भाई अजीब तरीके की कैलकुलेशन है, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। उसने उसको आके जो है 2-3 बार धमकाया कि भाई अपने काम से काम रखो, यहाँ पर क्लर्क की जॉब पे आए हो तो क्लर्क का ही काम किया करो, अदरवाइज आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और रामानुजन बिल्कुल रोने लग गया था उस टाइम, क्योंकि उसका परिवार जो है वो बहुत ही गरीब परिवार था। और एक जो लिपिक की जॉब होती है, कोई ऐसी जॉब नहीं होती बेटा जिसमें लाखों की पगार मिलती है। उस टाइम पे शायद उसकी सैलरी 122 या 123 रुपए हुआ करती थी, बहुत पुराने टाइम की बात है। तो एट लास्ट में फिर उसके जो जितने भी क्वेश्चन थे ना, उसने उसकी और थ्योरी देखी, जो 2-3 बुक उसने लिख रखी थी, उनको चेक करने के लिए उसने प्रोफेसर हार्डी, जो कि गणित के महान गणितज्ञ माने जाया करते थे इंग्लैंड में, उनके पास उन्होंने भेजा था। और वो भी हैरान रह गए थे भाई देखकर कि ये इतनी थ्योरम मतलब बना कैसे रखी है, समझ में बात नहीं आता। तो उसने जो है पेशकश की थी मैं इस महान शख्स से मिलूंगा जरूर। और जब वो उससे पहली बार मिले, फिर उसको भेजा गया होता है कि आप इंग्लैंड में आइए, आप इंडिया में क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। क्योंकि उस टाइम पे इंडिया जो है अंधविश्वास और पाखंडवाद में लगा हुआ था। मेरी बात आप लोगों को बुरी लग रही होगी, आज भी अगर आप विदेश में जाके देखोगे ना, जापान में जाके देखना, आप कनाडा में जाके देखना, अमेरिका में जाके देखना, जितना भी युवा है ना, वो सारा का सारा रिसर्च में लगा हुआ है कि हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं।
हमारा देश के है, कार्ड लेने जा रहा है, जितने भी युवा है सारे के सारे किस जा रहे हैं, ठीक है ना, कार्ड लेने जा रहे हैं। 4 नशे की डोज लिए उनने, सड़क पर भाजन लाग गए, बकवासबाजी करना। मैं ये नहीं मानता, ये नहीं कहता कि ईश्वर को मत मानो, लेकिन मानो बेटा, लेकिन इस तरीके का पागलपन भी मत दिखाओ ना। मतलब कौन से ईश्वर ने ये कहा कि भाई आप नशा करो? जहां तक मैंने पढ़ा है, आपको पहले भी बताया था, कैलाश पर्वत पर वो रहा करते थे। जब कैलाश पर्वत पूरा का पूरा बर्फ से बना हुआ तो भान वहां से कहां से आ गई भाई? मतलब अपने स्वाद पूरे करने खातिर भगवान ने बदनाम कर दो, ऐसे इस देश की थ्योरी है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिख रखा है शिव की बुक में कि आप जो है चरस पियो, गांजा पियो, सुल्फा पियो, भांग पियो, कहीं पर भी नहीं है। लोगों ने बस अपनी मनमर्जी खातिर भांग घोट दे, यूं कर दे, वो कर दे, कुछ नहीं है बेटा, बकवास बात, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द सम ऑफ थर्ड एंड द सेवन टर्म। कभी मौका मिला ना तो बताऊंगा रामानुजन की पूरी जीवन, जो उसका जीवन परिचय, वो क्या है क्या नहीं किया। और जितने भी ये साइंटिस्ट हैं गणित के बेटा, अगर मैं अब सिर्फ रामानुजन की बात करूं, सुबह से लेकर शाम तक भी रामानुजन पे बोल सकता हूं, इतना रामानुजन को पढ़ रखा है। The sum of the third and the seventh term of AP is 6 and their product is 8. उसने कहा कि sum of third and seventh term of an AP is 6, कि sum of third कि AP की जो है तीसरी और सातवीं टर्म का जो सम है वो कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, और उनकी प्रोडक्ट जो है वो कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ AP। तो पहली 16 टर्म जो AP की है उनका हमने सम निकालना है। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं किसकी, ठीक है। देखिए भाई, द सम ऑफ थर्ड यानी कि A3 प्लस A7, इनका जो सम है वो कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। एंड देयर प्रोडक्ट, और इनकी प्रोडक्ट यानी कि A3 इंटू A7, इनकी जो गुणा है वो कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म। तो यानी कि S16 जो है हमने क्या करना है, निकालना है। S16 हमने क्या करना है, निकालना, ठीक है। अब A3 कितना हो गया बोलो, A प्लस 2D। A7 कितना हो गया, किसके इक्वल है, ठीक है। A और A कितना हो गया, 2A, 6 और 2 कितना हो गया, 8D इज इक्वल टू, यही हो गया ना। यानी कि यहाँ से मैं 2 कॉमन लूं तो A प्लस D की वैल्यू आ गई 3, इक्वेशन नंबर आ गई, क्या आएगा, A प्लस, अच्छा यहाँ, अब ठीक है, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करूं तो A3 को A प्लस 2D ही लिखूंगा भाई, ठीक है ना। और A7 को कितना लिखूंगा, A प्लस में 6D इज इक्वल टू कितना है, 8, ठीक है। हमने जो है S16 निकालना है, तो उसके लिए जो है N है बस हमारे पास, A और D नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं A और D निकालने की। तो देखो ध्यान दीजिए, आप यहाँ से या तो एक काम करो, D की वैल्यू निकाल ले या A की वैल्यू निकाल। अगर मैं A की वैल्यू की बात करूं तो आ गई 3 माइनस 4D, तो A की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 माइनस 4D, और प्लस में कितना है, 2D। A की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 माइनस 4D, और प्लस में कितना है, 6D इज इक्वल टू 8। क्लियर है ये बात? तो ये हो गया मेरे पास कितना, 3, 2 माइनस में 4 कितना हो गया, 3 माइनस 2D, 3 एज इट इज, 6 माइनस में 4 कितना हो गया, प्लस 2D इज इक्वल टू 8। क्लियर है ये बात? तो A माइनस B A प्लस B कितना हो गया, 3 स्क्वायर माइनस 2D होल स्क्वायर, किसके इक्वल हो गया, 8 के इक्वल। क्लियर ये बात? ये कितना हो गया, 9 माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 8, और माइनस 4D स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, -1, माइनस से माइनस कैंसिल, और D स्क्वायर जो है हमारा वो आ जाएगा कितना, 1/4, और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, प्लस माइनस 1/2, दोनों ही वैल्यू लो गया, ठीक है, एक बार प्लस की और एक बार माइनस की। तो इफ, यदि इफ D इज इक्वल टू लेते हैं 1/2, देन A कितना आ जाएगा, A कितना आ जाएगा बोलो, A इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस में 4, और D की वैल्यू 1/2 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो A कितना आ गया हमारा 1। क्लियर है यहाँ तक? S16 हमने निकालना था बेटा, तो S16 16/2 गुणा 2A की वैल्यू हमारी 1 आई है, प्लस N माइनस 1 16 माइनस 1, और D की वैल्यू कितनी आई है, 1/2। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया मेरे पास कितना, 16/2, 2 प्लस में कितना आ गया,
15/2 यानी कि 7.5। यही हो गया ना भाई। और 7.5 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो ये तो हो गया हमारे पास 8। 7.5 में आप 2 जोड़ोगे तो 9.5। 8 पंजे 40 गई और 8 कितना हो गया ये 76.0 यानी कि 76। आंसर देखो पीछे एक आंसर दे रखे हैं या 2 दे रखे हैं, जल्दी से बताओ देखकर। 2 दे रखे हैं ना। तो सेकंड केस अब कौन सा बनाओगे? इफ d इज इक्वल टू कितना -1/2। इफ d इज इक्वल टू -1/2 देन a इज इक्वल कितना हो जाएगा? a इक्वल आ जाएगा हमारा 3/4 -4 इनटू d की वैल्यू -1/2। 2 से ये कैंसिल हो गया, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? ये तो एक मिनट रुको, a तो ये था ना 3 एज इट इज बाय वाला 4, ये तो नहीं आएगा ना। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3 प्लस में 2 कितना आ गया? 5। 5 भी आएगा ये। तो d अगर मान लिया -1/2 है तो a जो है हमारा वो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 ही आएगा ना। तो a की वैल्यू आ गई 5। अब s16 निकालो। 16/2 2a की वैल्यू कितनी आई है? 5 प्लस 16 माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है? -1/2। तो ये तो आ गया बेटा 8, ये हो गया 10, कितना रह गया? -7.5। ठीक है, और आपको पता है 10 में से अगर मैं 7.5 घटाऊंगा तो कितना रह गया? कितना रह गया? 2.5 यानी कि 2.5। यही रह गया ना भाई, 2.5 रह गया। और इस 2.5 का पढ़ा अगर आप 8 पे गुणा करोगे तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा? ये 20 से आ जाएगा ना। क्या होगा? 2.5 का पढ़ा याद? 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूनी 5, 2.5 दिया 7.5, 2.5 चौका 10, 2.5 पंजे 12.5। ठीक है ना, इस तरीके से करवाए नहीं ये पढ़े याद करा करो बेटा। ये कितना आ गया? 20। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, आजकल जो है बच्चे है ना सिर्फ इंग्लिश में 4 लाइनें बोलनी आ गई बस, उसी ने ये समझ लिया कि बहुत कुछ आ गया। लेकिन ये टेबल होया करना बेटा सारी की सारी, 1.5 का भी पढ़ा हो, 2.5 का भी हो, 3.5 का भी हो, 4.5 का भी हो, और ये सारे के सारे याद करवाए थे हमने। अगला क्वेश्चन देखिए, आवाज ना करो भाई, लास्ट में सौरभ तेरी आवाज आ रही है बेटा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, a ladder has rungs 25 cm apart। ये दे रखा है ना, एक लैडर है, एक सीढ़ी है, और उसके जो बीच में जो रंग्स है ना वो 25 मीटर की दूरी पर क्या किए गए हैं भाई? लगाए गए हैं, सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए गए। The rungs decrease, वो घटते हुए जा रहे हैं यूनिफॉर्मली in the length from 45 cm at the bottom to the 25 cm at the top। जैसा कि आपको आकृति में दिखाया गया है, एक सीधी सी दिखाई दे रही होगी आपको, पीछे दिखाई दे रही है ना। अब सीधी सी बात है, ये डिस्टेंस हमारी ज्यादा थी, ये तो कितना 45 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ये जो है क्या हो गए? घटते गए और एट लास्ट में जो लास्ट वाला है ना वो कितना रह गया? 25 सेंटीमीटर है। और इनके जो बीच की ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो देखो उसने पूछा क्या है, उसने कहा इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2 into 1/2 मीटर अपार्ट। मीटर में दे दिया भाई 2 into 1/2 मिक्स फ्रैक्शन यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 मीटर बेटा। यानी कि इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, ये जो कुल दूरी है यहां तक की, ये कितनी दे रखी है? 2.5 मीटर दे रखी है। अगर इस 2.5 मीटर को अगर मैं मीटर में बदलने लग जाऊं तो कितना होगा? मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा, कितना हो गया? 250 सेंटीमीटर। यही हो गया ना। तो उसने क्या कहा फिर? उसने कहा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फ्रॉम द रंग्स। तो जो सिर्फ ये बीच में रंग्स लगाए गए ना, इनमें कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी ये हमने बताना। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं थे, ढूंढने से भी नहीं मिलते ऐसे क्वेश्चन। तो इसलिए बोलता हूं बेटा हर एक एक्सरसाइज इसकी करके चला करो। एनसीईआरटी बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है मिसलेनियस में ऑप्शनल में देती है। ठीक है, तो इसने ये लिखा कि ये जो साइडों में लकड़ी लग रही है, टोटल लकड़ी, इसका आपने बताना कितनी लकड़ी की रिक्वायरमेंट होगी। जो बीच में रंग्स है वो आपने बतानी है। एक बात आप मुझे बताइए, पहला तो है मेरे पास 45, तो ये तो 45 हो गया, और क्योंकि प्रत्येक की डिस्टेंस जो है वो है 25, तो डी कितना हो गया? 25 हो गया, 25 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे किसकी? लास्ट की, एन की, तो एन कितना हो गया? एन 25 हो जाएगा।
लास्ट हमारा कितना है 25 ही है। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है। अब देखो ध्यान दीजिए भाई, फिर उसने क्या कहा है, अगर हम टोटल ये रंग्स और निकालें भाई कितने हैं उनकी लेंथ तो तभी निकलेगी। अब टोटल रंग्स देखो निकलेंगे कैसे, ठीक है, कैसे निकलेंगे? हमने क्या करना, जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है 250। ये जितने भी रंग्स है उनसे क्या कर दे, उसको डिवाइड कर दे। 10 है ना टोटल, 10 है, कितने हैं, कितने बोला है इसमें, कौन सा था 25 है, कितने है टोटल 25। तो 25 से इसको डिवाइड कर देंगे और प्लस में क्या कर दे 1 कर दे, ऐसा ही हमें दे रखा है। ठीक है ना, आप ध्यान रखना इस चीज का। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी लकड़ी है, इसको मैंने इस तरीके से हिस्सों में क्या करना है, डिवाइड करना है। इन हिस्सों में मैंने डिवाइड करना है और सपोज करो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ जो है वो कितनी है 10 है। ठीक है, होता कैसे है, आप जो है टोटल लेंथ देख लो जितनी भी है और इनको गिन लो, और जो ये लेंथ है इसको जितने भी है, सपोज करो n है, n से डिवाइड कर दो, प्लस में 1 कर दो, अपने आप जो है नंबर आ जाएंगे। आपको कहोगे कि सर प्लस में 1 क्यों किया? अगर प्लस में 1 नहीं करेंगे ना तो या तो ऊपर वाला 1 छूट जाएगा या ये छूट जाएगा। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में? तो इस तरीके से जो है हम इसको निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा ये बोलो, कितना हो गया बताइए? कैंसिल हो गया, 10 पे कितना आ गया 11। ठीक है, तो n तो आ गया हमारा 11। हमने निकालना Sn, Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 इंटू, यही है ना? तो ये हो गया हमारे पास कितना 11/2 2a, a की वैल्यू कितनी है 45, इसको रहने दो आप, a + an लगाओ, बात खत्म, चक्कर में पड़ना ही नहीं। a कितना है बोलो 45 और प्लस an, an कितना है 25, बस 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। 11 और गुणा में कितना हो गया 10, 70 हो गया ना, और डिवाइड में 2 भी कितना आ गया 35। तो 11 × 55, 11 × 33 और 5 385 आ कर लोगे? यस सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द हाउस ऑफ ए रो आर नंबर्ड कंसेक्युटिवली फ्रॉम 1 to 49। हमारे पास एक घरों की श्रृंखला है, एक रो है, पंक्ति है, और उसमें घरों के ऊपर जो नंबर है ना वो क्या कर रखे हैं कंसेक्युटिव है, मतलब लगातार है, बीच में कोई छूटा हुआ नहीं है। ठीक है ना, जैसे नंबरिंग करते हैं घरों के ऊपर कि भाई ये 1 नंबर मकान है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 100 नंबर है, इस तरीके से 49 घर हैं एक पंक्ति में। शो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ x such that the sum of the number of house preceding the house number x is equal the sum of the number house following it। तो उसने कहा कि फाइंड दिस वैल्यू ऑफ x, और x की जो है वैल्यू बताइए। क्या कहा उसने कहा भाई देखो क्वेश्चन को समझो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, हमारे पास एक लाइन है, एक रो है, उसमें नंबर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इस तरीके से जो है हमारे पास 49 घर है। ठीक है ना, इन 49 घर में जो है हमारे पास कोई ना कोई क्या है घर x है, कोई घर क्या है x। ठीक है, तो उसने कहा जो उन x घर का सम है ना, जो सम दे रखा है, इस साइड वाले जितने भी हैं और इस साइड वाले जितने भी हैं वो क्या है, उनका सम जो है बराबर दे रखा है। इस साइड जितने भी घर रह गए उनका सम, और इस साइड जितने भी घर रह गए उनका सम जो है क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। तो उसने कहा कि इस x की फिर आपने वैल्यू निकालनी कि x की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे ख्याल से x हमारा क्या होगा, लगभग 24 या 25 इतना होगा। ठीक है ना, देखते हैं एक बार सोल्व होने के बाद। तो एक बात बताइए, x हमारा घर यहाँ पर है, तो इससे पिछला घर क्या होगा, x - 1 होगा। अगर मान लिया यहाँ पर 20 है तो कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, x - 1 ही होगा। हिंट दे रखा है हालांकि मैथ में। अगर हम इन सभी की x - 1 इसकी और प्लस में sx, मतलब इस साइड वाले घर हैं और जो इस साइड वाले घर हैं उन सभी का सम करें तो किसके इक्वल मिलेगा, s14। यही बात दे रखी है ना, इन्होंने थोड़ा क्या कर रखा है, sx - 1 को इस साइड और इस साइड आके घटा दिया, बस उसमें फिर बच्चा पजल ही होता है। और पजल होने की तो कोई बात नहीं है, ये घर है बेटा, इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जब s49 में से इन घर को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। उन्होंने ऐसे दे रखे। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि इन घरों को जोड़ दिया और इससे इस साइड वाले घर थे उनको जोड़ दिया, तो टोटल कितना है s49। हमने x की वैल्यू निकाली, क्या हो जाएगा बोलो, x - 1/2 into 2a plus n - 1, n की वैल्यू कितनी है x - 1 into d। ठीक है,
इज इक्वल टू प्लस में कितना हो गया बोलो x/2 इंटू 2a प्लस, यहाँ गलत लिख दिया थोड़ा क्योंकि n की वैल्यू कितनी है x माइनस 1 और 1 माइनस 1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ x की वैल्यू कितनी है n की वैल्यू x, तो n माइनस 1 x माइनस 1 इंटू b, इस साइड कितना हो गया 49/2 इंटू 2a प्लस 49 माइनस 1 इंटू b। ये बात क्लियर है? बोलो भाई, हमने Sn का फॉर्मूला n की जगह x माइनस 1 लेके लगा दिया, हमने Sn का फॉर्मूला n की जगह x लेके लगा दिया, हमने Sn का फॉर्मूला n की जगह 49 लेके लगा दिया। ये बात क्लियर है? ठीक है, हमारा पर्पस है x निकालना। जल्दी से ये बता दो इसमें a कितना है और d कितना है। a1 है और d कितना है 1। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हमारा बनने वाला है अभी। x माइनस 1/2, a की वैल्यू 1 तो 2 हो गया, ये हो गया x माइनस 2, d की वैल्यू 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x/2 2 प्लस में x माइनस 1, d की वैल्यू 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 49/2, a की वैल्यू 1 2 और ये हो गया 48। बोलो क्लियर है? यस सर। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो रह गया x इंटू x माइनस 1/2। यहाँ भी हमारा कितना हो जाएगा ये बोलो, x तो एज इट इज 2 प्लस में x कितना हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? ठीक है, सारी की सारी चीजें पक्का ठीक है ना? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ 2 हमारा कैंसिल हो गया था, 2a माइनस में 2 हो गया था। ठीक है, तो यहाँ कितना रह गया बोलो, ये रह गया कितना x प्लस 1 और बाय में 2। कुछ गलत तो नहीं लिखा है? ठीक है, और बराबर कितना हो गया 49 बाय में 2 और मल्टीप्लाई 50, कैंसिल हो गया, हमारा आ गया 25। यही आ गया। ठीक है, ये हो गया मेरे पास कितना x स्क्वायर माइनस x बटा 2, ये हो गया x स्क्वायर प्लस x बटे में 2 और बराबर कितना हो गया 49 मल्टीप्लाई 25। चाहो तो इसमें से 2 जो है बेटा आप कॉमन ले सकते हो, तो x स्क्वायर माइनस में x और प्लस में कितना हो गया x स्क्वायर प्लस में x और 25 की गुणाई कर दो बेटा, इसकी कितनी आ जाएगी 1225। तो x से x हमारा कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर से 2 कैंसिल और x स्क्वायर किसके बराबर आ गया 1225। स्क्वायर रूट करो दोनों तरफ, कितनी आ गई x की वैल्यू, कितनी आ जाएगी 35। तो जो हमने सोचा था वो गलत है, तो x हमारा प्लस माइनस 35 आएगा और क्योंकि माइनस में हो नहीं सकते तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। कर लोगे? अब माइंड में क्वेश्चन एक ही उठ रहा होगा आपको कि सर मैंने जो आइडिया लगाया था वो भी गलत लगाया था, मैं बता रहा था 25, क्योंकि उसने पूछा था सम मैंने क्या पूछा था कि इस साइड वाले घर हैं उनका सम। अगर मैं मान लिया इसे जोड़ूंगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 25, ठीक है, इनका सम देखूं और मैं आगे देखूं 25 प्लस 26 प्लस, क्योंकि जितने घर इस साइड है फिर इतने इस साइड हो जाएंगे, ऐसे तो इनका तो सम बहुत बड़ा मिल जाएगा ना। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा करें 1 से लेकर कितना 35 तक जोड़े, एक तो यहाँ तक जोड़े और 36 से लेकर 49 तक जोड़े, ठीक है, तो इनका सम और इनका सम क्या मिलेगा, बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना? तो इसीलिए जो है गणित में डिफरेंट सोचना पड़ता है, जो हम लॉजिक लगाते हैं वो गलत होते हैं। ठीक है ना? बेटर है कि मेथड के ऊपर जाएं और फिर उसके तथ्य पर जाएं कि क्या है क्या नहीं। अब बिल्कुल क्लियर हो गया है ये कि 35 कैसे आया, समझ में आ गई बात? लास्ट क्वेश्चन में इसने कहा है ए स्मॉल, क्या दे रखा है भाई, टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड, और इसने कहा क्या बोलोगे इसको, कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप, ईच ऑफ दी विच इज 15 मीटर लॉन्ग एंड बुल्ट, मतलब उनको बनाया गया ऑफ सॉलिड कंक्रीट। तो उसने कहा ईच स्टेप हैज ए राइज ऑफ 1/4 मीटर एंड ट्रीट बाय 1/2 मीटर, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। जो भी दिया क्या, देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, वॉल्यूम के लिए उसने पूछा है कि भाई कितनी वॉल्यूम होगी, कुछ सीढ़ी ऐसी हमें दिखाई दे रही है, बुक में देख लो बस आप। इन सीढ़ियों की सीधी सी बात है, सीढ़ी किसकी शेप लेगी, अगर मैं सिर्फ एक सीढ़ी ऐसी छोटी सी सीढ़ी की बात करूं, ठीक है ना, ये सीढ़ी हमारी किसकी शेप लेगी, छोटी सी सीढ़ी की मैं बात कर रहा हूं, ये एक छोटी सी सीढ़ी है हमारे पास, किसकी शेप ले रही है, क्यूबॉइड की शेप ले रही है। उसने कहा कि जो इसकी लेंथ है, लंबाई जो है वो तो कितनी है, वो है हमारे पास 50 मीटर, यही है ना, और जो इसकी ये छोटी सी चौड़ाई दिखाई दे रही है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई जो दिखाई दे रही है वो 1/4 मीटर,
लेकिन ये ऊंचाई, ये जो चौड़ाई है इसकी वो है 1/2 मीटर, यही कहा है ना उसने। लेकिन ध्यान दो, जैसे ही अगर हम अगली सीढ़ी की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी इसकी, इससे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी ना। मतलब बस बात क्या होगी कि उसकी लेंथ जो है वो 2 टाइम हो जाएगी, मतलब जो हाइट है वो क्या हो जाएगी 2 टाइम। तो फॉर्मूला होता है बेटा इसका L गुणा B गुणा H। तो ये हो गया 50 गुणा 1/2 और गुणा 1/4। पहले तो ये होगी, प्लस का निशान। अगर हम दूसरी की बात करेंगे लेंथ में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद इसकी ब्रेथ, ब्रेथ में क्या होती है चौड़ाई, चौड़ाई में कोई फर्क नहीं 1/2, लेकिन हाइट 2 गुना हो जाएगी। पहले 1/4 थी, फिर क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। बढ़क लेने की जरूरत नहीं है, आप 2 जो है क्योंकि सभी के मल्टीप्लाई में शुरू में ले दियो तब भी क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? स्टार्टिंग में ले लोगे तब भी आप, क्योंकि 2 सभी के मल्टीप्लाई में। आप यूं मान लो ये बढ़ रही है या फिर ये बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा में आना है। तो अगली क्या हो जाएगी आप बताओ, 50 गुणा 1/2 गुणा में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 into 1/4, यही हो जाएगा। कितना हो गया बोलो, ये आ गया मेरे पास 25। तो 25/4, इसको भी सोल्व कर लो, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 25/2। इसको भी सोल्व कर लो भाई, ठीक है ना, और भी कैंसिल हो रहेगा ना, 75/4, यही आ गया। बोलो तो ए कितना है बोलो यहाँ पर, डी कितना है बोलो, डी बताओ भाई कितना है 25/2 माइनस में 25/4, ठीक है, यानी कि 12.5 में से बेटा 6 पॉइंट समथिंग घटाना आपने, 4 आ गया एलसीएम, कितना हो गया 50 हो गया ना, और यहाँ पर कितना हो गया 25, तो कितना आ गया 25/4, ये आ गया हमारे पास डी, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें n की, तो n कितना है भाई, जो ऊपर दिखाई दे रहा है कितने स्टेप, ये 15, तो n कितना हो गया हमारा, तो s 15 आपने निकाला, कितना आ जाएगा 15/2, 2a की वैल्यू कितनी आई है 25/4 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1, डी कितना है 25/4। पहले तो इस 25/4 का सिस्टम खत्म बाहर ले लीजिए, ये बड़ा परेशान है। कितना रह गया 2, और यहाँ कितना रह गया, सिंपल बढ़ाया करो कैलकुलेशन को जितना हो सके, 15/2 25/4 कितना हो गया 16, तो 4 चौके 16, 2 दूनी 4, और कितना हो गया 25 दूनी 50, तो 0 बेटा 15 पंजे 75, 750 क्या था ये मीटर, तो मीटर क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा वॉल्यूम। अभी तक वॉल्यूम आपने जो है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई इसी से निकालना सीखा था, लेकिन वॉल्यूम जो है एपी से भी निकल सकता है। अब आपके माइंड में ये तो हो गया होगा कि एपी सिर्फ और सिर्फ सीरीज के लिए हम उसको यूज नहीं कर सकते, चाहे घर बनाना हो चाहे घर को तोड़ना हो, कहीं पर भी हम एपी को लगा सकते हैं। बेटा इसी को गणित कहते हैं कि आप अपनी जर्नल लाइफ में कितना गणित को देखते हैं, क्या सिर्फ आप गणित को जो है बुक में ही देखते हैं या आप अपनी लाइफ में भी देखते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस बेटा इतना ही, कल करेंगे हम स्टार्ट चैप्टर जो है हमारा 6th, जिसका नाम है ट्रायंगल।